हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ जो है क्लासिफिकेशन स्कीम के ऊपर। यहाँ पे आप लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन थ्योरी लिखा हुआ देख रहे होंगे, जिसका मतलब है कि किसी भी क्लासिफिकेशन स्कीम को जानने से पहले उसकी थोड़ी सी थ्योरी जानने की ज़रूरत होती है कि वो कैसे बनी है, उसकी क्या ज़रूरत है, कैसे उसको यूज़ करते हैं। तो इस सीरीज़ में हम क्लासिफिकेशन स्कीम क्या है उसको जानेंगे, फिर सीसी, डीडीसी, यूडीसी क्या है उसको जानेंगे, और फिर उसमें काम कैसे करते हैं, नंबर्स कैसे बनाते हैं वो देखेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इस वीडियो में हम 3 बेसिक चीज़ों के बारे में जानेंगे कि इसकी डेफिनेशंस किन लोगों ने दी है, उसमें क्या कहा है, इसकी ज़रूरत यानी क्लासिफिकेशन स्कीम की ज़रूरत हमको क्यों होती है, और उसका पर्पस क्या है, कहाँ यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है। तो पहले तो जनरल मीनिंग देखते हैं क्लासिफिकेशन का क्या कहता है। कि क्लासिफिकेशन एक ऐसी प्रोसेस है, यानी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आप क्या करते हैं, सिर्फ 2 काम, एक आप सेपरेशन और एक सॉर्टिंग करते हैं। यानी बहुत सारी चीज़ें एक साथ रखी हुई हैं और उसमें से आप एक जैसी चीज़ों को एक तरफ करते हैं और जो उनसे अलग होती हैं उन्हें दूसरी तरफ रखते हैं। तो यही काम होता है इसमें क्लासिफिकेशन में। अभी सिर्फ हम क्लासिफिकेशन का मीनिंग देख रहे हैं, लाइब्रेरी के कंटेक्स्ट में इसका मीनिंग आगे देखेंगे। क्लासिफिकेशन इज़ अ सिस्टम विच डिवाइड्स थिंग्स इनटू ग्रुप्स और टाइप्स, यानी अलग अलग हिस्सों में बांटने का काम है क्लासिफिकेशन। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे सेपरेटिंग बेस्ड ऑन जेंडर। अब किसी क्लास में कुछ बच्चे हैं, उसमें लड़कियां भी होंगी, लड़के भी होंगे, तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन जो होगा क्लास का वो जेंडर के बेस पे होगा। यानी एक कैटेगरी यानी एक ग्रुप बनेगा हमारा गर्ल्स का और एक बनेगा बॉयज़ का। अब अरेंजमेंट ऑफ प्रोडक्ट, दूसरा एग्जांपल क्या है, आप किसी स्टोर में विज़िट करते हैं, यानी कोई भी मॉल देख लीजिए या कोई डिपार्टमेंटल स्टोर है, तो वहाँ पे वो चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके रखते हैं, एक जैसी चीज़ों को एक सेक्शन में, दूसरी चीज़ों को दूसरे सेक्शन में, ताकि आप बिना कंफ्यूज हुए उस जगह तक पहुँच सकें जो आपको सामान चाहिए। अब रोल नंबर वाइज अरेंजमेंट, क्लास में अगर सभी स्टूडेंट को एक ही नंबर दिया जाए तो वो कंफ्यूजिंग हो जाएगा, या एक ही नाम के 2 बच्चे हैं तो उनको आप पहचानेंगे कैसे। तो उनके जो रोल नंबर वाइज अरेंजमेंट है वो भी क्लासिफिकेशन है। और अगर आप डिजिटल कंटेंट की बात करते हैं, जैसे कि आपने कोई फ़ाइल अपने सिस्टम में सेव की है, तो उसका क्लासिफिकेशन कैसे होता है। कंप्यूटर को जब आप कमांड देते हैं तो वो कैसे पहचानता है कि आप कौन सी वाली फ़ाइल देखना चाहते हैं, कौन सी फ़ाइल रिट्रीव कर रहे हैं। तो वो उसको फाइल साइज़, टाइप, कंटेंट, डेट, इस फॉर्मेट में, या कुछ एक्सटेंशंस जो आपने देखे होंगे कि ऑडियो फॉर्मेट है, वीडियो फॉर्मेट है, टेक्स्ट है, डॉक्यूमेंट है, पीपीटी है, इस तरीके से वो उसको सॉर्टिंग करता है कि वो कहाँ रखना चाहता है। तो ये जो एग्जांपल्स हैं ये सारे के सारे क्लासिफिकेशन के हैं, कि सिर्फ फिज़िकल फॉर्म में ही, यानी सिर्फ डॉक्यूमेंट का ही क्लासिफिकेशन नहीं होता, हम डेली रूटीन में भी क्लासिफिकेशन करते हैं चीज़ों का, और डिजिटल फॉर्म में भी जो हमारे पास डॉक्यूमेंट अवेलेबल है। डॉक्यूमेंट अब सिर्फ हम बुक्स को नहीं कह सकते हैं, हमारे पास वर्चुअली, डिजिटली, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं, उस सबको हम डॉक्यूमेंट की कैटेगरी में रखते हैं, तो सबका क्लासिफिकेशन होता है। अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों ज़रूरी है क्लासीफाई करना किसी भी चीज़ को। मोस्ट ऑफ अस आर अनअवेयर ऑफ द फैक्ट, यानी हम डेली रूटीन में ये चीज़ें करते आ रहे हैं इतने समय से कि हमें पता ही नहीं है कि हम ये जो प्रक्रिया कर रहे हैं इसको हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। जैसे इन एवरीडे लाइफ वी कैन डिस्टिंग्विश पीपल ऑन द बेसिस ऑफ देयर हाइट और फेयरनेस, टॉलनेस। ये तो फीचर्स हो गए कि हम जब किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं तो एकदम से हम उसकी कुछ फीचर्स को नोटिस करते हैं कि उसकी हाइट कैसी है, दिखने में कैसा है, उसने कपड़े कैसे पहने हैं। तो ये सब क्राइटेरिया हैं जिसके आधार पे हम लोगों को जांचते हैं, यानी कि क्लासीफाई करते हैं कि किसी को एक कैटेगरी में, किसी को दूसरी कैटेगरी में। अब स्टोर में आप जाएंगे तो वहाँ का अरेंजमेंट आप देखते हैं अलग तरह का होता है, शू स्टोर विज़िट करेंगे तो वहाँ का अरेंजमेंट अलग तरह का होगा। इस तरीके की चीज़ें हम डेली लाइफ में देखते हैं, जिसको हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। और ये ज़रूरी इसीलिए है क्योंकि अगर चीज़ों को उनके व्यवस्थित क्रम में नहीं रखा जाएगा तो उन्हें ढूंढ पाना मुश्किल होगा, और हमें क्या करना है, हमें रिट्रीवल का ही काम करना होता है। एक लाइब्रेरियन जो होता है या लाइब्रेरी स्टाफ जो है वो क्लासिफिकेशन हमेशा अपने लिए ही करता है, क्योंकि जब आपसे चीज़ें मांगी जाएंगी, यानी कोई भी डॉक्यूमेंट अगर मांगा जाएगा तो वो आप ही को वहाँ पर प्रेजेंट करना है, ला करके देना है। तो आपको अगर पता होगा कि आपने किस ऑर्डर में अरेंजमेंट किया है, कैसे चीज़ों को व्यवस्थित किया है, तो ही आप तुरंत रिट्रीव कर पाएंगे उस डॉक्यूमेंट को, वरना उसको लाइब्रेरी में रखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब ज़रूरत है तब वो मिलेगा नहीं।
फिर अब इसमें देखते हैं कि लाइब्रेरी के कंटेक्स्ट में क्लासिफिकेशन क्या कहता है। इन ऑर्डिनरी क्लासिफिकेशन वी डील विद द अरेंजमेंट ऑफ आइडियाज़ एंड ऑब्जेक्ट इन अ सिस्टमेटिक ऑर्डर। अब हमने ये देख लिया कि ठीक है, जब सिंपल भाषा में तो ये साधारण भाषा में कह रहा है कि एक जैसी चीज़ों को एक साथ रखना और जो उनसे अलग हैं उनको अलग रखना। लेकिन लाइब्रेरी के कंटेक्स्ट में क्या कहता है, वी कंसीडर इट एज डॉक्यूमेंट क्लासिफिकेशन एंड द एम इज़ टू अरेंज दीज इन द मोस्ट हेल्पफुल एंड परमानेंट ऑर्डर। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक है हेल्पफुल और दूसरा परमानेंट ऑर्डर। आप क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं, ताकि आपका जो यूज़र है वो जब भी उन रैक्स तक जाए जहाँ पे बुक्स को रखा गया है, तो वो जो बुक को ढूंढने के लिए गया है वो उसको मिल सके। अगर आपने सभी सब्जेक्ट को एक जगह पे गुट बनाकर रख दिया है तो उसमें से ढूंढने में बहुत समय वेस्ट होगा। लेकिन अगर आपने अलमीरा में अरेंज करके रखा हुआ है, उनको सब्जेक्ट का टैग दिया है हर शेल्फ लिस्ट को, तो वो स्टूडेंट्स के लिए, यूज़र्स के लिए वहाँ विज़िट करना और उनको ढूंढना ईजी हो जाएगा और उनको एक ऑर्डर मिल जाएगा। परमानेंट ऑर्डर यानी हर एक विषय का एक वहाँ पे शेल्फ होगी, एक अलमीरा होगी जहाँ पे उसको रखा जाएगा। तो जो विज़िटर हैं उनको भी पता रहेगा कि मुझे कहाँ जाना है और कौन से शेल्फ में, कौन से अलमीरा में जा कर के मुझे अपनी रिगार्डेड बुक मिल जाएगी। द टर्म डॉक्यूमेंट, अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट बहुत देर से सुन रहे हैं हम। डॉक्यूमेंट का मतलब क्या है? क्या सिर्फ किताबों को ही डॉक्यूमेंट कहेंगे? नहीं। द टर्म डॉक्यूमेंट रिफर्स टू, देखिए, प्रिंटेड भी होगा, हैंड रिटन यानी मैन्युस्क्रिप्ट की भी बात होगी, और किताबें भी आएंगी, पीरियोडिकल भी आएंगे, माइक्रोफॉर्म, फोटोग्राफ, सीडी, डिजिटल डेटाबेस, कोई भी कंटेंट, जितना भी आप सोच सकते हैं किसी भी माध्यम से जिससे आपके पास एक इन्फॉर्मेशन पहुंच रही है, सोर्स कोई भी हो, वो सब डॉक्यूमेंट के फॉर्म में आता है। पहले डॉक्यूमेंट का मतलब सिर्फ किताबें होता था जो कि प्रिंट फॉर्म में होती थी, लेकिन अब जितना भी आप सोच सकते हैं पूरा यूनिवर्स उसी में ही इंक्लूडेड है। और इन सब को स्टोर करने के लिए अलग अलग मीडियम्स भी हैं। दस लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन प्रोवाइड फॉर्मल एक्सेस टू द डॉक्यूमेंट इन लाइब्रेरी। तो इसलिए क्या हो रहा है कि जो लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन के ज़रिए जो जानकारी जिसके लिए वहाँ पर रखी गई है वो उसको मिल रही है। जैसा कि हमारा लॉ कहता है, 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस में आपने सुना होगा, कहता है कि एवरी रीडर यानी हर पाठक को उसकी पुस्तक और हर पुस्तक को उसकी हर पाठक को उसकी पुस्तक और हर पुस्तक को उसके पाठक तक पहुंचने का अधिकार है। तो वो कैसे होगा? वो तभी होगा जब एक अच्छे हेल्पफुल ऑर्डर में किताबों को अरेंज करके रखा गया होगा। फिर क्लासिफिकेशन सिस्टम इन लाइब्रेरी जनरली प्ले 2 रोल्स। 2 तरह के कार्य करते हैं क्लासिफिकेशन के थ्रू हम लोग। पहला, फैसिलिटेट सब्जेक्ट एक्सेस बाय अलाउइंग यूज़र टू फाइंड आउट व्हाट वर्क्स ऑफ डॉक्यूमेंट द लाइब्रेरी हैज़ ऑन अ सर्टेन सब्जेक्ट। यानी एक पर्टिकुलर विषय पर आपकी लाइब्रेरी में कितना कार्य अवेलेबल है। कार्य, वर्क यानी किसी ऑथर के द्वारा किया गया एक विषय में काम, कितना कलेक्शन आपका है, एक तो उससे ये पता चलेगा। और दूसरा, सेकेंडली, दे प्रोवाइड अ नोन लोकेशन फॉर द इंफॉर्मेशन सोर्स टू बी लोकेटेड। यानी एक विषय पर कितना साहित्य आपके पास है वो पता चलेगा, और दूसरा कि वो कहाँ पर रखा गया है लाइब्रेरी में, उसकी जगह क्या है। ये 2 चीज़ें बताने का काम क्लासिफिकेशन करता है। इसीलिए फर्स्ट लाइन में यहाँ पे हेल्पफुल ऑर्डर और परमानेंट ऑर्डर लिखा था। Library classification is related with the arrangement of document in a library in a manner that the readers are served the best possible way. अब किताबों का अरेंजमेंट इसी तरीके से होना चाहिए कि जो भी पाठक वहाँ विज़िट करता है, जो भी यूज़र्स वहाँ पर आते हैं, उनको रिगार्डेड बुक मिले। अगर नहीं मिल रही है, आपके पास किताबें तो हैं, लेकिन अगर वो यूज़र को नहीं मिल रही है तो वहाँ पे रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे आपके जो 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस है वो फेल हो जाएंगे अगर वो उस बुक तक नहीं पहुँच पाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अरेंजमेंट प्रॉपर रखना है, रीअरेंज करते रहना है चीज़ों को। जैसे अपूपा पैटर्न जो हमारा कहता है कि APUPA के फॉर्म में हमें बुक्स को अरेंज करना है, तो उसको फॉलो करते हुए हमें अरेंज करते रहना है चीज़ों को। फॉर दिस पर्पज़ वी रिक्वायर स्कीम। और अब आप ये सब कैसे करेंगे, अरेंजमेंट ऑर्डर कैसे फॉलो कर पाएंगे? तभी जब आपके पास में एक ऐसी क्लासिफिकेशन स्कीम हो जो आपको ये बताती हो कि सब्जेक्ट को कैसे अरेंज करना है, कैसे क्लासेस बनानी है, कौन सी कहाँ रखनी है। ठीक है। ईच डिवीज़न इज़ फर्दर रिप्रेजेंटेड इन सम काइंड ऑफ न्यूमेरिकल और अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू विच इज़ कॉल्ड अ नोटेशन। नोटेशन का मतलब यहाँ पर और कुछ नहीं है, सिर्फ जैसे अगर मैं कोलन की बात करूँ तो वहाँ पे कुछ अल्फ़ाबेट्स हैं जिससे हम क्लास को डिनोट करते हैं,
और डीडीसी में हम बात करेंगे तो वहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं। कोई ऐसे टर्म्स जो कि किसी एक वर्ड को डिफ़ाइन करते हैं उसको हम नोटेशन कहते हैं। तो ये कौन बताता है, ये टर्मिनोलॉजी है। क्लासिफिकेशन के थ्रू ये टर्म्स आपको पता चलेंगी और उन्हीं के बेस पे आप किसी सब्जेक्ट को वो नंबर या वो वैल्यू दे देंगे। नोटेशन क्या है, हेल्पफुल अरेंजमेंट होती है डॉक्यूमेंट की, जो मदद करती है आपको डॉक्यूमेंट को प्लेस करने में। एक स्पेसिफिक पोजीशन दे सकते हैं, कैसे दे पाएंगे, जब उसको एक नंबर डिनोटेड होगा। अब इसके कुछ डेफिनेशंस हैं जो बहुत अच्छे लोगों ने दी हैं, इनके नाम आपने पहले भी सुने होंगे। सबसे पहले WCB सेयर्स डिफाइंस लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन एज द, क्या कहते हैं ये, द अरेंजमेंट ऑफ बुक्स ऑन शेल्फ और डिस्क्रिप्शन ऑफ देम इन अ मैनर विच इज़ मोस्ट यूजफुल टू दोज हु रीड। यानी किसके लिए आप ये क्लासिफिकेशन का काम कर रहे हैं, यूज़र्स के लिए ही कर रहे हैं। तो अगर वो ही बेहतर तरीके से उन तक किताबों को पहुंचाया जा सकता है, अगर आप पहुंचा पा रहे हैं तो वो आपका क्लासिफिकेशन वही कहलाएगा। मार्गरेट मान ये क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन इज़ द अरेंजिंग ऑफ थिंग्स अकॉर्डिंग टू लाइकनेस और अनलाइकनेस। वही कि आप एक जैसी चीज़ों को एक साथ और दूसरी तरह की चीज़ों को अलग रख दें। इट इज़ द सॉर्टिंग एंड ग्रुपिंग ऑफ थिंग्स बट इन एडिशन। अब सॉर्टिंग और ग्रुपिंग तो आप कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ में क्लासिफिकेशन ऑफ बुक्स इन अ नॉलेज क्लासिफिकेशन विद एडजस्टमेंट मेड नेसेसरी बाय द फिजिकल फॉर्म ऑफ बुक, कुछ ज़रूरी चेंजेस करके। SR रंगनाथन क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन ट्रांसलेशन है किताबों का एक आर्टिफिशियल लैंग्वेज में, एक आर्टिफिशियल नंबर देने के लिए। ऑर्डिनल नंबर लिखा है यहाँ पे, यानी क्या कर रहे हैं आप, किताब का जो नाम है उसको चेंज कर रहे हैं एक दूसरी भाषा में एक आर्टिफिशियल नंबर देने के लिए। आर्टिफिशियल नंबर क्यों दे रहे हैं, क्योंकि उन्हीं आर्टिफिशियल नंबर के बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंतर्गत जो उसका नंबर है उसके आधार पे उसे अरेंज कर पाएंगे। अब हमें इसकी ज़रूरत क्यों है, हम क्यों करें इतना काम, ताकि आपके पास जो कलेक्शन रखा हुआ है उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हो सके। लाइब्रेरी में एक त्रिमूर्ति की अवधारणा जो SR रंगनाथन ने दी थी वो ये कहती है कि आपके लिए नंबर 1 जो सबसे ज़रूरी है वो है आपका रीडर, उसके बाद है किताबें और फिर है आपका स्टाफ। तो आपका जो कलेक्शन है वो आपने अपने लिए नहीं रखा हुआ, स्टाफ के लिए नहीं है, वो यूज़र के लिए। तो मैक्सिमम यूज़ ऑफ कलेक्शन तभी हो पाएगा जब उसको एक हेल्पफुल ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट मिलेगा ताकि लोग उसको देख सकें, उस तक पहुँच सकें। फिर सेव द टाइम, यानी 4th लॉ, सेव द टाइम ऑफ द रीडर। ये क्या कहता है कि अगर अच्छा अरेंजमेंट होगा तो लोगों का समय बचेगा, क्योंकि ओपन एक्सेस में जब लोग जाते हैं विज़िट करने के लिए तो हो सकता है कि वो जो किताब ढूंढने के लिए आए थे उसके अलावा कुछ और भी चीज़ें उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करें जिसको वो पढ़ना चाहें, उन किताबों तक पहुंच सके। तो उनका क्या होगा, टाइम सेव हो जाएगा। सिर्फ एक ही किताब ले जाने के बजाय अगर वो दोनों ले जाते हैं तो शायद दूसरी बार उन्हें विज़िट ना करना पड़े। ग्रोथ ऑफ कलेक्शन, व्हेन योर लाइब्रेरी कलेक्शन ग्रोज इट बिकम्स नेसेसरी टू क्लासीफाई देम। अब अगर 100 किताबें हैं तो आपको तो सारे फिंगर टिप्स पे होंगे, याद रहेंगे सबके नाम, कहाँ क्या कैसे रखें। लेकिन वहीं अगर 1 लाख किताबें हैं तो याद रखना मुश्किल है और हर बार पेजेस टर्न करके देखना वो भी गलत होगा। तो उसके लिए क्या ज़रूरी है, क्लासिफिकेशन, यानी हर किताब को एक प्रॉपर जगह देना ज़रूरी है लाइब्रेरी में। मेक्स स्टॉक वेरिफिकेशन ईजी। स्टॉक वेरिफिकेशन का मतलब ये होता है कि आपके पास जितना कलेक्शन है आपकी लाइब्रेरी में उसमें से कितना आपके पास फ़िलहाल अवेलेबल है, कितना खो गया है, कितना इशूड है, ये सारी चीज़ें जब आप चेक करते हैं उसको स्टॉक वेरिफिकेशन का प्रोसेस कहते हैं। इसमें भी ये हेल्प करता है। क्लासिफिकेशन कैसे हेल्प करेगा, जब आपके पास में नंबर होंगे आप शेल्फ लिस्ट बनाएंगे ताकि उसको आप वेरीफाई कर सकें। पर्पस ऑफ क्लासिफिकेशन, क्या ज़रूरत है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द साइज़ ऑफ लाइब्रेरी कलेक्शन, यानी इससे विपरीत, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी लाइब्रेरी में कितना कलेक्शन है, कितनी बुक्स हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि ये क्लासिफिकेशन सिस्टम आप फॉलो करें ताकि मेक द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट अवेलेबल टू द यूज़र टू सेव देयर टाइम।